आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट स्पीकर को वापस क्यों नहीं भेजा गया? सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी को हटा दिया। वक़ार अहमद की खिदमात की मजीद ज़रूरत नहीं, खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। सदर का वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ग्रेड 22 के ऑफिसर हुमैरा अहमद को अपना सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश। गुज़श्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। अपने अमले को बिल वापस भेजने का कहा। अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। सदर आरिफ अलवी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने ऊपर लगाए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। वक़ार अहमद का हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर लाने के लिए सदर को ख़त। कहा, सदर ने दोनों बिल्स की तौसीक की, ना ही वापस भिजवाने का हुक्म दिया। इंकशाफ किया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। सदर मामले की FIA या किसी और से तहकीकात कराएं। सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरी अदालत ने बुलाया तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रिकॉर्ड पेश करूंगा। सदर के बयान की इंक्वायरी होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। कहा, सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। इसमें ज़बानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को ज़बानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। सदर ने इतने दिन इंतजार क्यों किया? ये एक सवालिया निशान है। मामला इतना आसान नहीं, सदर को जवाब देना पड़ेगा। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे, मुत्तहद होकर मुकाबला करेंगे, दुश्मन को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म का अज़्म। अनवारुल हक काकड़ ने जड़ांवाला में मसीही बरादरी से खिताब करते हुए कहा, इंतहा पसंदी का किसी मजहब, फ़िरके या ज़ुबान से कोई ताल्लुक़ नहीं। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हम सब पर है। रियासत को मज़लूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं। कोई भी गिरोह हमलावर होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। कोई भी मुआशरा अदल और इंसाफ के बगैर नहीं रह सकता। जब सबको यकसा इंसाफ मिलता है तो मुमलिकत भी कायम रहती है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। निगरान वज़ीर आज़म ने जड़ांवाला में मुतासरा ख़ानदानों में इमदादी चेक्स तकसीम किए। सुप्रीम कोर्ट में जड़ांवाला वाक़े से मुताल्लिक़ केस की समाअत आज नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक़ सेल से रिपोर्ट नहीं मिल सकी। अदालती अमले ने दरख्वास्त गुजार सैमुअल प्यारे को आगाह कर दिया। इससे कबल दरख्वास्त समाअत के लिए आज मुकर्रर की गई थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस अथमिनुल्लाह और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। उधर सानेहा जड़ांवाला की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने कमेटी कायम कर दी। DIG स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी वाक़े में मुलव्विस अनासर की निशानदही करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। भारतीय फौज की LOCs पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। नकियाल सेक्टर में फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया गया। कोटली का 60 साला गयास नामी शहरी जाम बहक। घास काटने वाली 3 खवातीन जख्मी। भारतीय फायरिंग पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सरहदों पर अमन का ख्वाहां है। भारतीय जारहियत सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ किसी भी एडवेंचर का अपनी पसंद के मुकाम और वक्त पर जवाब दिया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली खुसूसी अदालत कायम। इजाफी चार्ज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात को सौंप दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत का पहला हुक्मनामा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA की तहवील में दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील शेब शाहीन ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी मुतनाज़ है। साइफर के मामले पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 2 मरतबा फैसला दे चुकी है। काबीना इसे डिक्लासिफाई कर चुकी है। FIR दर्ज करना बदनीयती जाहिर करता है। जो असल मुजरिम थे और साइफर की आड़ में इक़्तिदार में आए, उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। कौम के हीरोज़ को मुल्जिम बना दिया। ये दोहरा निज़ाम इंसाफ और दोहरा निज़ाम कानून है। उधर ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना में सजा मुअत्तली और जमानत की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच साबिक वज़ीर आज़म की अपीलों पर समाअत करेगा। उधर तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच का हिस्सा होंगे। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला वापस जज हुमायूं दिलावर को भिजवाया था। अटक जेल में सेल के बाहर कैमरों की तनसीब से मुताल्लिक़ चेयरमैन पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त करार। एडिशनल सेशन जज शफ़क़तुल्लाह खान के अटक जेल के दौरे की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि चेयरमैन के सेल के बाहर ओपन वॉशरूम से सिर्फ 5 से 6 फुट के फासले पर कैमरे नस्ब किए गए हैं। ये जेल रूल्स के खिलाफ है। उधर महकमा जेल खाना जात की वजाहत आ गई। तर्जुमान का कहना है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में नहीं बल्कि पंजाब की बाकी जेलों में भी सिक्योरिटी के लिए 4000 से जायद सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं। चेयरमैन पीटीआई के लिए उनके कमरे में नया वॉशरूम तामीर किया गया। वॉशरूम की दीवारें 5 फुट ऊंची रखी गई हैं। फैमिली और वकला से कानून के मुताबिक मुलाकात करवाई जाती है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास के बाद अनवारुल हक कराची पहुँचेंगे। MQM का वफ़द भी निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में फ़ारूक सत्तार, अमीनुल हक, फैसल सब्ज़वारी शामिल होंगे। सियासी सूरत हाल, हल्का बंदियों और कराची के मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। बलूचिस्तान की निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने 5 वजीरों से हलफ लिया। निगरान वजीर आला अली मर्दान रोगी का कहना है काबीना में 14 वजीर शामिल होंगे। हमारी सियासी हुकूमत नहीं, इसलिए कोई इख्तलाफ ही नहीं। बलूचिस्तान में अमन पहली तरजीह है। पहाड़ों पर जाने वालों से भी बातचीत करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल का मईशत पर असर। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.35 महंगा, 297 रुपये 13 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 बढ़कर 304 रुपये का हो गया। निगरान हुकूमत के दौर में डॉलर ₹8.64 महंगा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 47,447 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोना 3,100 रुपये तोला महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 2,29,900 रुपये हो गई। ईमान मजारी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूटर के इस्तदा मंजूर करते हुए ईमान मजारी को पुलिस की तहवील में दे दिया। श्री मजारी कहती हैं हवालात में बेटी की जान को खतरा है। दुश्मन चाहता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हो। ईमान मजारी को वैद में बिठाया गया तो वो बेहोश हो गई। इसके बावजूद डॉक्टर से मिलने नहीं दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के इल्जामात की तरदीद। तर्जुमान का कहना है कि ईमान मजारी के हवाले से झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुल्जिमान को तिबी सहूलियात मुहैया की जाती हैं और सरकारी डॉक्टर मुआयना भी करते हैं। दौरान हिरासत और दौरान रिमांड मनपसंद सहूलियात नहीं दी जा सकती। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तमाम मुकदमात में जमानत का फैसला बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील को मुस्तरद कर दिया। एहतसाब अदालत ने परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। परवेज़ इलाही के वकील की अहले खाना से मुलाकात कराने की इस्तदा। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए ज़ाती मुआलिज फराहम करने और अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त दे दी। परवेज़ इलाही ने कहा कि मुझे गिरफ्तारी के चक्कर में पड़े हुए 3 माह मुकम्मल हो चुके। मेरा सारा निज़ाम ख़राब हुआ पड़ा है। तबीयत ठीक नहीं। मेरे डॉक्टर को इलाज की इजाज़त दी जाए। डेरा गाजी खान में पीटीआई रहनुमा जरताज गुल के घर छापा। साबिक खातून वजीर घर पर मौजूद न थी। छापा एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस ने मारा। जरताज गुल करप्शन और किकबैक्स के मुकदमे में मतलूब।
निगरान वफाकी हुकूमत का बिजली की फ़रोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम ख़त्म करने का फ़ैसला। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ को सूबों की मिल्कियत में देने के लिए समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में बिजली के यकसा टैरिफ को ख़त्म किया जाएगा। हर सूबे में बिजली के रेट और सब्सिडी की ज़िम्मेदार सूबों को मुंतकिल करने का फ़ैसला। हैदराबाद और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सिंध, कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी बलूचिस्तान की मिल्कियत में होंगे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई की मिल्कियत पंजाब को देने का फ़ैसला। दस्तावेज़ात के मुताबिक बिजली चोरी, अदम वसूलियों के बायस कौमी ख़जाना बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा। शाहीनों का श्रीलंका में पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरज़्म। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की खिलाड़ियों से मुलाकात। ज़का अशरफ ने कौमी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। ज़का अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है। पाकिस्तान के पास बेहतरीन बैट्समैन और बॉलर्स